हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चाणक्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म तिवाड़ी क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट इरफान खान बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म तिवाड़ी क्लासेस के ऊपर। तो आइए दोस्तों, आज हम फिर से हमारा नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और नए सेशन के साथ कल वाली थोड़ी चाय पी लेते हैं। तो कल वाली चाय के नाम पर एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है। कल वाली चाय के नाम पर राज यू डैश गो टू प्ले इन द पार्क। राज यू डैश गो टू प्ले इन द पार्क। हाँ भाई, कल वाला एक छोटा सा एग्जांपल, कल की चाय पिलाई है, ठीक है। क्या आएगा भाई? राज अपने आप में क्या है? राज अपने आप में एक कोई हाँ भाई, क्या है? नेम। राज अपने आप में क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन। राज अपने आप में क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन के साथ हमें बिहेवियर कैसा रखना है? हमारा इनफॉर्मल बिहेवियर। इनफॉर्मल के नाम पर हमारे सामने कौन आ जाएगा? कैन। इनफॉर्मल के नाम पर हमारे सामने कौन आ जाएगा? हमारा कैन आ जाएगा भाई, ठीक है। राइटिंग ठीक है भाई, है ना। कलर भी सही है, कलर भी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कल की चाय थी, ठीक है। चलिए आज की कॉफी पीते हैं भाई, ठीक है। और कॉफी को नई स्लाइड से स्टार्ट करते हैं, कॉफी को। देखिए भाई, दूसरी बात हम करेंगे हमारी किसको बताने की? हाँ भाई, दूसरी बात से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्या बताने की? रिक्वेस्ट बताने की, हमारी रिक्वेस्ट बताने की। अब देखिए भाई, बात ये है कि रिक्वेस्ट है ना, ये कैसी होती है? रिक्वेस्ट, ये मैंने लिखा स्पीकर्स कंसर्न। स्पीकर्स कंसर्न का मतलब है कि रिक्वेस्ट कैसी होती है? जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके पीछे आपकी चिंता छुपी होती है। नहीं है तो देख लो, सपोज आपको पैसे चाहिए किसी से, है ना, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपकी चिंता है, आपकी गरज है उसमें। स्पीकर्स कंसर्न, आपकी गरज है, आपको चाहिए पैसे, चिंता है, इसलिए आपने कहा है स्पीकर्स कंसर्न, ठीक है। आपकी चिंता है, इसलिए आप जब भी रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें स्पीकर्स कंसर्न अपना छुपा होता है, मतलब आपकी चिंता उसमें छिपी होती है। अच्छा, रिक्वेस्ट हमेशा कैसी होती है? हम्बल होती है और कैसी होती है? हमारी पोलाइट। रिक्वेस्ट कैसी होती है? हम्बल होती है, पोलाइट होती है। आइए, अच्छा, रिक्वेस्ट को करने के तरीके भी दो हैं। एक तो कैसे कर सकते हैं? वुड से। और एक कैसे कर सकते हैं? कुड से। देखो भाई, रिक्वेस्ट को करने के दो तरीके हैं, एक वुड से, एक कुड से। अच्छा, जब वुड से रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट आपकी कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल। कैसी रिक्वेस्ट होनी चाहिए आपकी? फॉर्मल। और जब कुड से रिक्वेस्ट करेंगे तो भाई साहब आपकी रिक्वेस्ट कैसी होनी चाहिए? इनफॉर्मल। जब वुड से रिक्वेस्ट करेंगे तो फॉर्मल, और जब कुड से रिक्वेस्ट करेंगे तो इनफॉर्मल, ठीक है भाई। आ जाओ, हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा अगले पेज पर लिखते हैं। हम अगले पेज पर लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, मॉम यू प्लीज, मॉम यू प्लीज कुक
cook for me. Mom, please you cook for me. No, I dash not. No, mom dash you please cook for me. No, I dash not. हाँ भाई, देखो भाई, आ जाओ डिस्कस करते हैं, भाई। देखो भाई, मॉम, मम्मियों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा रहता है? हाँ भाई, मम्मियों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा रहता है? इनफॉर्मल। क्या फॉर्मेलिटी रहती है क्या उधर? नहीं भाई, फॉर्मेलिटी नहीं रहती, तो इनफॉर्मल बिहेवियर रहता है। तो इनफॉर्मल के नाम पर कौन आएगा? वुड या कुड? साहब एंट्री किसकी हो जाएगी? कुड की। मॉम कुड यू प्लीज कुक फॉर मी? नो, आई। हाँ भाई, अब क्या लगता है भाई, अब क्या आएगा? क्या लिखी? कुड, नो आई कुड नॉट, या वुड, कुड वुड। पहले कुड जचा दिया, अब यहां क्या लिखूं? नो आई वुड नॉट, या फिर नो आई कुड नॉट, मतलब कुड। देखिए भाई, यहां पर आपके सामने एंट्री किसकी हो रही है? नो आई कैन नॉट। देखो भाई, बात ये है, जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना, सपोज मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है ना, मैंने, चलो सपोज मैं किसी का नाम ले लेता हूं, है ना, मनोज ले लिया, ठीक है, मनोज। मैंने मनोज से रिक्वेस्ट करी कि मनोज यार 10,000 रुपये चाहिए प्लीज़ यार, है ना। तो अब मनोज ऐसे नहीं बोलेगा, अच्छा 10,000 रुपये ये ले प्लीज़, ये ले प्लीज़। रिक्वेस्ट का जवाब कभी भी रिक्वेस्ट में नहीं मिलता है। रिक्वेस्ट का जवाब हमेशा किस में मिलता है? परमिशन में। हाँ, गौर कीजिएगा पुरानी बात पर, रिक्वेस्ट का जवाब किस में मिलता है? परमिशन में मिलता है। अगर रिक्वेस्ट का जवाब परमिशन में मिलता है, तो बात देखो भाई, बात बड़ी शानदार है। अगर परमिशन कैसी है? फॉर्मल है, तो आपका जवाब भी फॉर्मेलिटी में जाएगा। सपोज रिक्वेस्ट करी फॉर्मल तरीके से, तो जब उसका परमिशन मिलेगी ना उसकी, तो वो भी फॉर्मल तरीके से मिलेगी। और फॉर्मल के लिए हमने सीखा था परमिशन में, और कैन को सीखा था इनफॉर्मल में। तो फॉर्मल में जब रिक्वेस्ट करी, तो उसका जवाब रिक्वेस्ट से नहीं मिलेगा, उसका जवाब परमिशन से मिलेगा। और जब परमिशन की बात आई, तो फॉर्मल की बात अगर इधर आई, तो हमने सर पहले पुरानी वीडियो में सीखा है कि परमिशन में हम किसका यूज करते हैं? फॉर्मल के साथ मे का। और अगर इनफॉर्मल की बात है, अगर आपको इनफॉर्मल में परमिशन देनी है रिक्वेस्ट के साथ, तो आप किसका यूज करेंगे साहब? कैन का। देख लो भाई, सारे देख लो, सारे ध्यान से देखो, एक बार लॉजिक को देखो, ट्रिक को देखो। हाँ भाई, आइए करते हैं जरा अगला। हाँ सॉरी, अपन यहां थे। तो जब कुड से आपने इनफॉर्मल रिक्वेस्ट बता दी, तो ये जो परमिशन दे रही हो ना, नो मतलब आई कैन नॉट, मैं नहीं बनाऊंगी, तो ये अब कौन सी हो गई हमारी? इनफॉर्मल। ठीक है, तो इसकी वजह से यहां आई कैन नॉट। दूसरा एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। मिस्टर शर्मा यू कीप, ये कीप है भाई, कीप, यू कीप माई डॉग with you as I am going to market. As I am
गोइंग टू मार्केट। मिस्टर शर्मा डैश यू कीप माई डॉग विद यू एज आई एम गोइंग टू मार्केट। मिस्टर शर्मा क्या आप मेरे कुत्ते को अपने साथ रख सकते हैं क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, अब पलट कर जवाब भी दे देते हैं इसका। पलट कर जवाब इधर लिख रहा हूँ, है ना, इधर लिख रहा हूँ, नो। हाँ, श्योर। हाँ देखो ये तो पूरी बात है, ये पूरी बात है। फिर ये पलट कर जवाब इधर लिखा मैंने, यहाँ फुल स्टॉप है। क्या आप मेरे कुत्ते को अपने साथ रख सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए कहाँ जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। अब उधर जवाब दिया जा रहा है श्योर आई डैश, श्योर आई डैश। तो आइए भाई लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग, क्या आएगा। मिस्टर शर्मा साहब साहब साहब, कहानी तो क्या है, पुरानी है। मिस्टर शर्मा अपने आप में क्या है, सरनेम। अगर सरनेम है तो मामला फॉर्मल का है, तो रिक्वेस्ट अब फॉर्मल से करनी पड़ेगी और आपको लिखना पड़ेगा वुड। मिस्टर शर्मा वुड यू कीप माई डॉग विद यू एज आई एम गोइंग टू मार्केट, श्योर। अगर आप फॉर्मल में रिक्वेस्ट करिए तो जो परमिशन आने वाली है वो भी फॉर्मल में आने वाली है। अगर फॉर्मल में रिक्वेस्ट करिए है तो परमिशन किस में आएगी, फॉर्मल में आएगी। तो यहां क्या आएगा, श्योर आई मे, श्योर आई मे। हाँ भाई समझ आया क्या। ध्यान से एक बार लॉजिक को देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। हाँ भाई आइए अगले पे चलते हैं। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। आइए भाई तीसरा, राहुल डैश राहुल डैश यू प्लीज लेंड मी रुपीज 10,000। हाँ 10,000। क्या तुम मुझे 10,000 रुपये उधार दे सकते हो। एक और लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, है ना, एक और लिखते हैं इसमें। हाँ देखो भाई, डैश यू शिफ्ट अ लिटिल प्लीज सर, और पहला है राहुल डैश यू प्लीज लेंड मी रुपीज 10,000। हाँ भाई प्यारे बच्चों आप बताओ, हाँ भाई प्यारे बच्चों आप बताइए, राइटिंग सही जा रही है, कलर भी ठीक है, कलर भी ठीक है, समझ आ रहा है सारा। हाँ भाई राहुल 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 बाबा, राहुल बाबा की एंट्री हो गई है भाई। राहुल बाबा की अगर एंट्री हुई तो हमें पता है साहब, ये हमने किस कैटेगरी में सीखा था, इनफॉर्मल में। अगर मामला इनफॉर्मल में रिक्वेस्ट का है तो हम किसका यूज करेंगे, कुड का, इनफॉर्मल के नाम पर कुड का। और यहां पर लिखा है सर, अगर सर का यूज करना है तो हमें पता है कि हमारा मामला कौन सा था, फॉर्मल का। हमारा मामला कौन सा था, फॉर्मल का। तो फॉर्मल के नाम पर हम क्या कह देंगे, वुड। वुड यू शिफ्ट ए लिटिल प्लीज सर। तो देखिए भाई ये दोनों तीनों एग्जाम्पल ध्यान से देखो, दोनों तीनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो भाई, दोनों तीनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, समझ आया। आइए भाई अगली बात पर चलते हैं, अगली बात पर चलते हैं। हाँ भाई अब बात करते हैं कुछ अलग है ना, अलग लॉजिक की। ठीक है, अलग लॉजिक में देखते हैं अब किसका जिक्र करते हैं।
हाँ, तीसरा पॉइंट लगाना, हम किसका जिक्र कर रहे हैं, किसका जिक्र करेंगे हम? हाँ भाई, तीसरे पॉइंट में हम लोग किसका जिक्र करेंगे? हमारी पॉसिबिलिटी का, हमारी पॉसिबिलिटी का। आओ भाई, पॉसिबिलिटी में सीखते हैं कौन कौन है इस पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में, एक्चुअली बैठा कौन कौन है। आ जाओ। सबसे पहले हमने लिखा यहां पर मे। अब कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाए कि सर मैं वहां तो परमिशन बता रही थी, अब यहां फिर पॉसिबिलिटी बता रहे हो। तो हर एक वर्ड्स के यूसेज अलग अलग है। अगर मैं आपको यहां मिला है तो यहां भी मिलेगा, यहां इसका अलग काम है। तो मैं परमिशन तो बताता ही है, साथ में ये क्या बताने जा रहा है? पॉसिबिलिटी भी बताने जा रहा है। क्या बताने जा रहा है? पॉसिबिलिटी भी। आओ, अगर मे का यूज किसमें है? हमारा पॉसिबिलिटी में। तो मे को लिखना है साहब आपको कैसी पॉसिबिलिटी में? देखना, कैसी पॉसिबिलिटी में लिखना है मे को? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। कैसी पॉसिबिलिटी? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। मतलब यहां पर मैं अगर लिख दूं, अगर मैं यहां पर एक छोटी सी बात और ऐड कर दूं, रीजन टू बी श्योर। मे को कहां यूज करोगे? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में। और कारण क्या है? रीजन टू बी श्योर। रीजन टू बी श्योर, जहां पर रीजन का होना क्या हो? श्योरिटी हो। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है और रीजन हो तो पुख्ता बात है। तो मामला गया मे के साथ, मामला गया मे के साथ। अगर आपको लिखना है, अगर आपको लिखना है माइट, अगर आपको लिखना है माइट, तो अब देखो भाई, कैसी पॉसिबिलिटी? वीक पॉसिबिलिटी। कैसी पॉसिबिलिटी? वीक पॉसिबिलिटी। अच्छा, वीक पॉसिबिलिटी की बात है तो कहने का मतलब, अगर वीक पॉसिबिलिटी की बात है तो क्या आ जाएगा? एब्सेंस ऑफ रीजन। रीजन ही फरार हो, रीजन ही गायब हो। यहां पर क्या था? रीजन टू बी श्योर। रीजन का होना जरूरी है। यहां एब्सेंस ऑफ रीजन, रीजन गायब है, रीजन फरार है, तो भी कैसी हो जाएगी? वीक पॉसिबिलिटी। अगर रीजन ही नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटी तो भाई साहब वीक ही है। ठीक है, तीसरी बात और समझ लो, तीसरी बात और समझ लो। एक है ना कैन, कैन भी आपको पॉसिबिलिटी बताता है। भी अगर कैन का यूज करना है तो यहां लिखा है आपने यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो सब पर लागू, जो सब पर लागू। पढ़ो भाई, सारे सारे पढ़ो, सारे पढ़ो भाई, जो सब पर लागू। सही जा रहा है भाई? सही है, अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, ठीक है, कलर भी समझ आ रहा है, ठीक है भाई। आ जाओ, तो एक बार जिक्र कर लेते हैं। मे को दिखाना है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, रीजन टू बी श्योर। अगर माइट को दिखाना है, वीक पॉसिबिलिटी, एब्सेंस ऑफ रीजन। और अगर कैन को दिखाना है तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो सब पर लागू। जो किस पर लागू हो? सब पर लागू। आ जाओ फिर, एग्जाम्पल के बिना भाई साहब क्या सीखेंगे, क्या सिखाएंगे? एग्जाम्पल बिना थोड़ी कोई बात हो गई। अभी लिखते हैं भाई आपके सामने, गर्मा गर्म एग्जाम्पल लिखते हैं। हाँ, गर्मा गर्म एग्जाम्पल अगर बनाए आप, it is cloudy today.
इट डैश हैवी रेन। एक बार लिख देता हूं, फिर बात करेंगे क्या क्या आएगा। ठीक है, पहले लिख देता हूं, फिर समझा भी दूंगा और हिंदी भी बता दूंगा। दूसरा लिखें, शी डिड नॉट invite him, he attend the party। तीसरा लिख देता हूं, everyone dash learn English, everyone dash learn English। देखो भाई, it is cloudy today, it dash heavy rain, she did not invite him, he dash attend the party, और everyone dash learn English, everyone learn dash English। आइए भाई स्टार्ट करते हैं। आपके हिसाब से पहले में क्या आएगा भाई? हाँ भाई, पहले में इट इज क्लाउडी टुडे, आज कैसे हैं? बादल छाए हुए हैं। आज कैसे हैं? बादल छाए हुए हैं। तो एक बात बताओ, जब बादल छाए हुए थे तो बारिश होने की संभावना कम होती है कि ज्यादा होती है? हाँ भाई, आप लोगों से मेरा सवाल है कि अगर बादल छाए होते हैं तो बारिश होने की संभावना कम होती है कि ज्यादा होती है? भाई साहब, बारिश होने की संभावना ज्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, रीजन टू बी श्योर, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब कोई महानुभव ये नहीं बोलते कि सर बादल उड़ गया तो, अब भाई साहब उड़ जाए तो उड़ जाएंगे, तो कोई इलाज तो है कोई? कायदे से सीखना है, ठीक है? बादल उड़ जाएंगे तो उड़ जाएंगे, सर उड़ जाते हैं, फिर बारिश नहीं आई तो, अब नहीं आई तो अलग बात है। कायदा क्या कहता है? अगर क्लाउडी है, अगर बादल छाए तो बारिश आएगी, कायदा ये कहता है। तो आइए फिर, इट मे हैवी रेन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, शी डिड नॉट इन्वाइट हिम, शी उस लड़की ने उसको नहीं बुलाया है ना, हिम लड़के को नहीं बुलाया, इसको क्या वो, अब जब लड़की ने बुलाया ही नहीं है तो क्या वो लड़का जाएगा क्या? क्या वो लड़का जाएगा क्या पार्टी में? हाँ भाई, आप में से कोई होगा ना, तो भाई तो ढीठ है भाई, जगह चल जाएगा बिना बुलाए, ठीक है? वो तो ढीठ पार्टी है, ढीठ आदमी है, ठीक है? जगह बिना बुलाए चल जाए, ठीक है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? जब बुलाया नहीं तो वो जाएगा नहीं, तो मतलब वीक पॉसिबिलिटी उसकी जानी। जब बुलाया नहीं तो क्यों जाऊंगा भाई? वीक पॉसिबिलिटी, रीजन, एब्सेंस ऑफ रीजन। तो यहां क्या आ जाएगा? माइट। यहां क्या आ जाएगा? माइट आ जाएगा, ठीक है भाई? एवरीवन डैश लर्न इंग्लिश, सब पर लागू, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हर कोई सीख सकता है। हर कोई अगर सीख सकता है तो एवरीवन कैन लर्न इंग्लिश, एवरीवन कैन लर्न इंग्लिश। हाँ भाई, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का कंटेंट कैसा लगा? अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? कल और धुआंधार कंटेंट के साथ आते हैं, आपको रूबरू कराएंगे अच्छी अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। शुभ रात्रि, शब बखैर।